वाराणसी में बाबा विश्वनाथ की धरती पर रविवार को महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय समता पार्टी ने भागीदारी पार्टी पी को करारा झटका दिया है। बिहार प्रदेश अध्यक्ष भागीदारी पार्टी पी के गुड्डू उर्फ आमोद पासवान ने पार्टी से इस्तीफा देकर राष्ट्रीय समता पार्टी का दामन थाम लिया। रासपा के केंद्रीय कार्यालय हरहुआ में श्री पासवान को रासपा का बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। श्री पासवान ने रासपा का दामन थामने को लेकर कहा कि जो देश और समाज हितों की बात करेगा हम उसके साथ ही चलेंगे। इस्तीफे के सवाल पर श्री पासवान ने कहा कि यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैंने एक ऐसे पार्टी को साथ दिया जो अपने ही समाज को धोखा देकर सिर्फ अपना और अपने परिवार की चिंता करता है। सही समय पर चिंतन हुआ और परिवारवाद के लिए बनी भागीदारी पार्टी पी का आज साथ छोड़ सुकून महसूस कर रहा हूं। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रीय समता पार्टी के संविधान के मुताबिक कार्य करना और पार्टी के उद्देश्य को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। वहीं रासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन राजकुमार प्रजापति ने उन्हें रासपा में आने के लिए बधाई दी तथा कहा कि बाबा विश्वनाथ से मैं कामना करता हूं कि आपका भविष्य उज्जवल हो और आप पूरे बिहार में राष्ट्रीय समता पार्टी का कारवा को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रीय समता पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव पूर्णमासी राम प्रजापति, यूपी प्रदेश अध्यक्ष राम गोविंद प्रजापति एवं मंडल मीडिया प्रभारी पवन चक्रवाल आदि पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कैप्टन साहब, आज आपके साथ बिहार प्रदेश अध्यक्ष भारतीय भागीदारी पी पार्टी के आमोद पासवान जी हैं और आपने आज उन्हें एक पदभार भी दिया है बिहार को, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले आप लोगों को आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं। आमोद पासवान हमारे पास है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे प्रदेश महासचिव श्री आदर्श प्रजापति जी का है, जो गाजीपुर की धरती से हैं। उन्होंने ही उनके कांटेक्ट में थे, उन्होंने इनसे बातचीत किया। बातचीत करते करते फिर एक दिन ये हमारे पास बात किए और बात हो करके एक दूसरे के बीच में समन्वय बना और हम एक दूसरे के साथ समन्वय बना करके कल मेरे पास आए और आज मैंने इनको बिहार प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया राष्ट्रीय समता समाज पार्टी। बिहार चूँकि पूर्वी क्षेत्र में आता है और वहाँ से आईएएस अफसरों की ज़्यादा भरमार होती है, पढ़े लिखे जनसंख्या ज़्यादा होती है वहाँ पर अफसरों के हिसाब से। तो किस प्रकार राष्ट्रीय समता पार्टी जो है वहाँ पर अपने इस पार्टी को खड़ा करने की कोशिश? देखिए, राष्ट्रीय समता पार्टी वहाँ पर अफसरों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय वहाँ का बहुत फेमस विश्वविद्यालय है। हमारे को लड़ाई वहाँ पर दबे कुचलों की लड़नी है। तो बिहार पहले ही काफ़ी पिछड़ा राज्य है और वहाँ काफ़ी दबे कुचले लोग हैं। वहाँ पर किसी की दबे कुचले की आवाज़ नहीं सुनी जाती है। तो हम सिर्फ दबे कुचलों की लड़ाई के लिए बिहार में जा रहे हैं और उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष आमोद जी की विशेष भूमिका रहेगी। बिहार में अभी राजनीतिक उथल-पुथल की मचा हुआ है। जहाँ तक नीतीश कुमार की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने छोड़ा है और कहीं न कहीं जो है हिस्ट्री की एक टीम जो है वो साथ में चल रही है। तो क्या कुछ बदलाव हो सकता है बिहार में? बिहार में बदलाव नहीं, पूरे देश में बदलाव की लहर है। सारी देश की जनता भाजपा से त्रस्त हो चुकी है, इनकी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से। और अभी फिलहाल बिहार में जो बदलाव की लहर थी वो बदलाव हो चुका, बदलाव हो करके वहाँ ठहर चुका है। तेजस्वी और जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इन दोनों का आपस में तालमेल हो गया और अच्छा वहाँ पर सरकार चल रहा है। तो सरकार, इस सरकार, मौजूदा सरकार से बिहार वाले त्रस्त नहीं हैं, जो केंद्र की सरकार है उससे त्रस्त है। भागीदारी पार्टी पी को आपने करारा झटका दिया है आज, तो प्रेमचंद जी कहीं ना कहीं हताहत होंगे इससे? हताहत क्या होंगे, उनकी तो आदत सी पड़ गई है। उन्होंने देश में या प्रदेश में जहाँ भी देखिए, एक जगह से छूटा दूसरी जगह पहुँच गए, दूसरी जगह से छूटा तीसरी जगह पहुँच गए। उन्होंने राजनीति नहीं करना समाज की,
उन्होंने सिर्फ अपने लिए राजनीति कर रहे हैं। आपका सीधा आरोप है इनके ऊपर, आपकी बातों से लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि वो समाज के नाम पर जो है समाज का ही दोहन कर रहे हैं। बिल्कुल समाज का दोहन कर रहे हैं। तो वो अगर समाज का हित चाहते तो आज वो माननीय ओम प्रकाश जी के साथ में नहीं होते। जब उनको 2022 में झटका लगा तो अलग होकर के अपनी खुद की पार्टी बनाई है। खुद की पार्टी है। खुद की पार्टी का मतलब क्या होता है? एक पार्टी का मतलब होता है कि खुद की चुनाव लड़ना। जब 2022 में वो चुनाव नहीं लड़े तो वो टोटली फेल है। समाज पर उनका विश्वास नहीं है। परिचय दीजिए आपका। जी, मेरा पूरा परिचय इस प्रकार है। गुड्डू कुमार उर्फ आमोद पासवान, और मैं जिला परिषद वर्तमान में सदस्य हूँ बिहार में। गया जिला से मैं हूँ। आज पत्रकारों की आवश्यकता क्यों पड़ गई आपको? चूँकि देखिए, नीति और नियत का सवाल है। हम लोग सामाजिक न्याय के सिपाही हैं। बाबा साहब के मूल्यों, पिछड़े दलितों, अल्पसंख्यकों के हितों और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं हम लोग। और उस लड़ाई को धारदार देने के लिए, संविधान बचाने के लिए, पिछड़े दलितों के हक उन तक पहुंचाने के लिए आप लोगों की ज़रूरत मुझे महसूस हुई। भागीदारी पी पार्टी के आप बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, हमने हमेशा, जैसा कि मैंने कहा कि मूल्यों को स्थापित का राजनीति हम लोग ने करने का काम किया। और जब जब हमें लगा कि समाज के वंचित, शोषित, पीड़ित को बचाने के लिए, उनको चेतना जगाने के लिए हमें ऐसे अगुवा की ज़रूरत पड़ा, तो हम लोगों ने उनको आगे बढ़ाने का खून पसीना एक करके हम लोगों ने बल देने का काम किए। परंतु शुरुआत में हम लोगों को तो लगा नहीं कि ये आदमी का नियत और नीति में कहीं जो है से कि अलग है। नीति कुछ है और नियत कुछ है। आपकी बातों से लग रहा है कि क्या आप भागीदारी पी पार्टी छोड़ने की बात कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हम लोग चाह रहे हैं कि संविधान बचाना बहुत ज़रूरी है। हमें एक ऐसे नेतृत्व की ज़रूरत है जो देश में जो आज बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, आम आदमी जो जूझ रहा है, सिर्फ भाषणों से देश नहीं चलता है। भाजपा की सरकार जिस प्रकार से सिर्फ भाषण दे कर के समाज को, देश को हाशिए पर ले जा रही है, गरीब गुरुआ को हाशिए पर ले जा रही है, और उस दिशा में हमारे नेता विफल हैं। उनकी रणनीति सिर्फ एक आदमी ओम प्रकाश राजभर के चाटुकार की स्थिति बन गई है। मैंने उनसे कई बार कहा कि आप दिशा और दशा तय कीजिए कि भागीदारी पार्टी का एजेंडा क्या है, नीति क्या है, कहाँ ले जाना चाहते हैं आप समाज को। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य कारण क्या है? देखिए, मैं पूर्ण तौर पर, आप सबो 81 की नगरी है, और यहाँ से मैं भागीदारी पार्टी पी को प्रदेश अध्यक्ष के पद से मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। और तमाम साथियों, जो समाजवादी और सेकुलर विचारधारा के जो साथी हैं, सब बैठ करके हम लोग आगामी रणनीति पर चर्चा करेंगे और एक बेहतर विकल्प के लिए हम लोग काम करेंगे। अभी किस पार्टी में जो है कदम बढ़ाने की सोच रखी है आपने? क्योंकि आप राष्ट्रीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठे हुए हैं। हाँ, देखिए, चूँकि हमारे आदरणीय कैप्टन साहब एक लंबे अनुभवी व्यक्ति हैं, कैप्टन रहे हैं, देश के सेवानिवृत्त हुए हैं, और देश को उन्होंने बहुत कुछ दिया है। जब देश को दिए, इनके मन में कुछ है नहीं, पाने की कुछ है नहीं। इनके मन में एक ही श्रद्धा है कि समाज को ज़्यादा से ज़्यादा उनको आगे बढ़ाया जाए, प्रेरित किया जाए, उनको हर स्तर से ऊपर उठाया जाए। और इन तमाम साथियों ने, को लोगों ने भागीदारी के नाम पर छल किया गया, इनको दोहन किया गया, तो ये बहुत दुखद है। और मैं भी अपने बिहार के साथियों से कहूँगा, मैं यहाँ से जाने के बाद अपने साथियों को बैठ करके और राष्ट्रीय समता पार्टी को मजबूत करूँगा, और समाज को इन चाटुकारों से, इन चंदा उगाही लोगों से सतर्क और सावधान करूँगा। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये बता दूँ कि ओम प्रकाश राजभर जी जो सपना देख रहे हैं बिहार में, वो सपना देखना छोड़ दें। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनी है। वहाँ तेजस्वी जी, नीतीश जी, सब लोग बढ़िया काम कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी के वहाँ जो है से सपने दिखाने से काम नहीं चलेगा।